आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिंथेटिक डिवीजन। इट इज़ अ शॉर्टकट मेथड ऑफ पॉलिनोमियल डिवीजन इन अ स्पेशल केस ऑफ डिवाइडिंग बाय अ लीनियर फैक्टर एंड इट ओनली वर्क इन दिस केस। जनरली इट इज़ यूज फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। बेसिकली हमें इस डेफिनेशन में 3 मेन पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला कि जो सिंथेटिक डिवीजन है ये सिर्फ पॉलिनोमियल पे अप्लाई होती है। दूसरा, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है वो डिवाइड सिर्फ लीनियर फैक्टर से होगा, अगर लीनियर फैक्टर नहीं होगा तो वो डिवाइड नहीं हो सकता। तीसरी बात क्या बताई है कि जो पॉलिनोमियल की रूट्स को फाइंड करने के लिए ये सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल की जाती है। अब हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है, उसको डिवाइड किया लीनियर फैक्टर से, तो इस पर हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं इस पूरे पे, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है। अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये लीनियर फैक्टर नहीं है, तो हम इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई नहीं कर सकते। डिवीजन वोकैब रिव्यू सॉरी। अब हमारे पास जिसको हमने डिवाइड करना होता है उसको हम डिवाइडेंड कहते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइज़र कहते हैं, और जो हमारे पास आंसर आता है उसे हम क्वोशिएंट कहते हैं। अब हम एग्जांपल देखेंगे। हम सिंथेटिक डिवीजन को 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यह हमारे पास सवाल है। पहला स्टेप क्या है, हमें चेक करना है कि जो हमारे पास डिवाइज़र है क्या वो लीनियर है। x-2 ये लीनियर है, ठीक हो गया। दूसरी बात, जो हमारे पास डिवाइडेंड है उसको हम एक्सपेंड करें स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल फॉर्म में। मतलब कि देखें यहाँ हमारे पास है x⁴ और यहाँ पे है x², तो बीच में x³ नहीं है, तो हम उसको 0 के साथ इस तरह करके लिख देंगे इस फॉर्म में। इससे हमें डिवीजन सॉल्व करते हुए आसानी होती है। अब स्टेप 3, हमने इसको डिवीजन के अंदर लिख लिया। ये हमारे पास था डिवाइडेंट, हमने इसकी सिर्फ डिवाइडेंट की कांस्टेंट वैल्यू लिखी है और डिवाइज़र की भी सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू। वेरिएबल्स को हमने निगलेक्ट कर दिया। हमारे पास डिवाइज़र क्या था, x-2 = 0, तो इसको हमने लिख दिया x = 2। राइट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ डिवाइज़र एंड डिवाइडेंट, ये हमने इसी फॉर्म में लिख लिया। अब स्टेप 3 हमारे पास क्या है, हमारे पास ये डिवाइडेंट लिखा हुआ है, ये हमारे पास डिवाइज़र। डिवाइडेंट की जो पहली वैल्यू उसको हमने एज इट इज़ नीचे उतार लेनी है। इसको वैल्यू को और इस डिवाइज़र की वैल्यू को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3×2 = 6। जो वैल्यू आई है उसको हम जो हमारे पास डिवाइडेंट है उसकी फर्स्ट वैल्यू के नेक्स्ट के नीचे लिख देंगे। ये 6 यहाँ पे हमने लिख दिया। यहाँ 6 के साथ हमारे पास वैल्यू क्या है प्लस, 0 के साथ क्या है प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो हमारे पास 6 एज इट इज़ आ गया। अब वही स्टेप हम रिपीट करेंगे। हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 6×2 = 12, उसको हम नेक्स्ट के नीचे लिख देंगे। 12 आ गया यहाँ पे। इसको ऐड और माइनस किया, हमारे पास 4 आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस, तो हमारे पास आ गया -3। अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया -6, तो -6 + 1 -5। ये जो वैल्यू होती है इसको हम क्वोशिएंट कंसीडर करते हैं और इसको हम रिमाइंडर। अब हमारे पास आता है स्टेप 4। ये हम जिस तरह लिखा था सॉल्व कर लिया। अब क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल जाहिर सी बात है वेरिएबल्स की फॉर्म में होता है, पावर्स होती हैं उन वेरिएबल्स पे, इसके पास तो नहीं थी यहाँ पे। अब हम किस तरह पावर्स पुट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू की क्या पावर थी, 4। तो जो क्वोशिएंट होता है ना उसकी पावर हमेशा हमारे पास जो डिवाइडेंड होता है उससे 1 डिग्री लेस होती है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 थी, तो हम फर्स्ट पावर को क्वोशिएंट की 3 कंसीडर करेंगे, उसके बाद उसको हम लेस करते जाएंगे, ठीक। और 5 हमारे पास वैसे ही रहा। इन लास्ट रो आर द कोफिशिएंट ऑफ क्वोशिएंट, ये कोफिशिएंट है किसके, क्वोशिएंट के। द क्वोशिएंट इज़ 1 डिग्री लेस देन डिवाइडेंट। यहाँ पे 3 है, हमारे पास जो सवाल था उस पर 4 थी, तो ये सही बात हो गई, ठीक। स्टेप 5 कि हमारे पास ये सवाल लिखा हुआ है उसको हमने प्रॉपर फॉर्म में लिख लिया। ये हमारे पास क्वोशिएंट और रिमाइंडर -5। अब हम एक दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे उसी सवाल पर। फर्स्ट स्टेप यही है कि हमें चेक करना है कि हमारे पास जो फैक्टर दिया गया क्या वो लीनियर है जिससे हमें डिवाइड करना है, वो बात ठीक हो गई। दूसरा कि उसको हम एक्सपेंड कर देंगे, अगर मिसिंग कोई वेरिएबल है तो उसको हम 0 के साथ लिख देंगे। अब हम उसको सॉल्व करते हैं सेकंड मेथड से। ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना पड़ता है। हमने ये डिवाइडेंड लिखा और ये हमने डिवाइज़र लिखा। अब हमारे पास जो पहली डिवाइडेंड की वैल्यू है वो क्या है, 3x⁴।
यहाँ क्या पावर है x की 4 और हमारे पास यहाँ पे x की क्या पावर है 1, तो कितने का डिफरेंस है 3 का। तो जितना का डिफरेंस होगा ना हम उसको x की पावर के साथ ऊपर लिख देंगे, तो x क्यूब। अब हमारे पास यहाँ पे था 3, तो यहाँ पे हम 3 भी ऊपर लिख देंगे। अब इस वैल्यू को हम इस पूरी वैल्यू से डिवाइडर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x4 क्योंकि क्यूब था और एक x से मिला तो ये x की पावर 4 हो गई। 3x क्यूब -2 से किया तो हमारे पास आ गया -6x क्यूब। अब ये आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि प्लस था, ये नीचे माइनस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये एज इट इज़ नीचे आ गया। अब हम 7 वाली वैल्यू भी नीचे उतार लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है x की पावर 3, यहाँ पे है 1, कितने का डिफरेंस है 2 का, तो x की पावर 2 लिख दी। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट क्या है 6, तो हमने ऊपर 6 लिख दिया। यहाँ पे साथ में प्लस है इसलिए हम ऊपर प्लस लिख रहे हैं। अब इसको हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस कर दिया, ये कट हो गया और इसके हमारे पास वैल्यू आ गई 4x क्यूब। ये वैल्यू साथ ही एज इट इज़ नीचे उतार ली। यहाँ पे हमारे पास अब x की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे है 1, कितने का डिफरेंस है 1 का, तो हमने ऊपर x लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट क्या है 4, हमने ऊपर 4 लिख दिया, प्लस था इसलिए प्लस लिख दिया। अब इस वैल्यू को हमने इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये कट हो गया। हमारे पास जब नई वैल्यू हुई है -3x और ये +1 नीचे एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, तो हमें ऊपर अब वेरिएबल x लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पावर इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास 3 कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पे तो 3 नहीं है इसलिए हम यहाँ पे 3 ऊपर लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास माइनस है इसलिए हमने ऊपर माइनस लिख दिया। अब -3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाती है -3x + 6। इसको सोल्व किया हमारे पास आ जाता है -5 रिमाइंडर और ये हो गया क्वोशिएंट। आप देख लें दोनों मेथड से आंसर हमारे पास सेम है। एक इम्पॉर्टेंट टिप समझ लें कि आपने चेक करना हो कि आपकी डिवीजन सही हुई है कि नहीं, तो आप किस तरह चेक कर सकते हैं। जो आपके पास क्वोशिएंट आया है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है अपने डिवाइज़र से, और क्वोशिएंट ये जो आपके पास वैल्यू आई है और उसमें ऐड कर देना अपना रिमाइंडर जो भी वैल्यू है। अब ये देखिए मैंने क्वोशिएंट लिखा, डिवाइज़र लिखा और उसमें ऐड कर दिया रिमाइंडर, सोल्व किया, हमारे पास वही वैल्यू आई है जो हमारे पास डिवाइडेंड की थी। तो हैंस ये प्रूफ होता है कि आपने जो डिवीजन किया वो बिल्कुल ठीक की है।